यूपी टेट है वो मतलब वैलिड होगा ना? हाँ, पास हो जाओगे, क्या वैलिड कह रहे होगा। हैं? क्या कह रहे हैं सर? वैलिड होगा। किस लिए, मतलब वैलिड कब होगा सर, जब पूरा पास हो सेमेस्टर? अबे तो नहीं, जो सेशन लिया आंशिक जाता बैक है। वाले हैं। सेशन लिया जाता है, सेशन। सर हाँ, वो कह उन रही है लोगों का। कि सही है, जैसे जिन लोगों का बैक लगा है, क्या उनका मतलब यूपी टेट मान्य है, ये पूछ रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं आंशिक होगा। रूप वाले सबके मान्य होंगे। सर आप को तो लोग ये बोलने है ना, दो ने। 19 से 21 है ना आप लोग। तो सर आपकी जब हाँ मार्कशीट हाँ। आपकी मार्कशीट छप के आएगी तो इसी दौरान छप के आएगी। और पेपर इसके बाद में दिए हो ना टेट का, यस तो सर। वैलिड होगा। हाँ, ये कब वैलिड नहीं होगा हम बता रहे हैं। अगर मान लो अभी सुपर टेट आ जाता है, अभी सुपर टेट आ जाता है और तुरंत मांगेगा सर्टिफिकेट, वहां पे वैलिड नहीं हो पाओगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे तो अपलोड यानी करने के लिए आता है। तो यानी सर टेट क्लियर है, मतलब अगर पास हो गए हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस सुपर टेट की तैयारी करनी है। हाँ, सुपर टेट की आप तैयारी कीजिए निश्चिंत। ठीक है, ये सेशन काउंट किया जाता है। जैसे हमने देखा था, जैसे हम लोग के जेई के में बहुत से लोग थे, तो वो सेशन काउंट होता है। मतलब पिछले साल का है, बैक भी है तो बैक क्लियर होता है, तो सेशन काउंट करके उनका वो फॉर्म भर लेते हैं अपना। इसमें बहुत चिंता की बात नहीं है, आप लोग बस लगे रहिए। अब वो भी जल्दी दिन खत्म होने वाला है, पेपर पर देंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे सारे लोग। थोड़ा सा मेहनत इस समय दबा के कीजिए, क्योंकि सर, अब की बार पेपर टेट कब के फॉर्म निकलेंगे, कब से? वही ये जुलाई उलाई करीब आ जाएगा। नहीं सर, सितंबर तक आता है, वही नवंबर तक होता है पेपर, तो वही सितंबर हाँ मानिए। मतलब वही वही तो साल भर में एक ही बार, तो जुलाई के बाद आ जाएगा कभी भी। लेट हुआ था ना पिछली प्रभात बार। भैया, आपका क्लियर हो गया? अभी हमने देखा नहीं है, अभी देखेंगे अक्षय का सर। बढ़िया नंबर है, 102 नंबर और 98 नंबर, अक्षय दोनों में क्लियर है। देखो अक्षय कंटिन्यू क्लास करते थे मैथ की, तो उनका वो टेट भी है, सी टेट भी है, दोनों क्लियर हो गया। सी टेट में सुपर टेट का जब क्लास चलाएंगे तो लगभग कोशिश करके सारे लोग उसमें कीजिएगा। उसमें मैथ ट्रिक से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो उसमें विज्ञान भी चलेगा और प्रौद्योगिकी चलेगा। जितना मतलब है, मतलब मैक्सिमम रीजनिंग भी पढ़ाएंगे उसमें। धीरे धीरे घर से बैठ के धीरे धीरे तैयार करते रहो उसी में। एक ही बार सोचेंगे कि तैयार कर लेंगे तो ऐसा कभी दिन नहीं आएगा, धीरे धीरे पढ़ाई चलता है। चलिए, कुछ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आज के जितने क्वेश्चन हम कराएंगे सारे लोग ध्यान देंगे, चाहे बैक के हो चाहे थर्ड के हो। इस क्वेश्चन को अलग लिख लीजिएगा आप लोग। एक आपके पेपर में कम से कम 25 नंबर में से 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मतलब इस टॉपिक से आएंगे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक चलेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका है, चलिए, आप लोग पवन की प्रैक्टिस करते रहेगा, हमारे भरोसे ज्यादा मत रहिए। हम जैसे चल रहा है वैसे चला रहे हैं। लिया है, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। ये आपके एग्जाम में पिछली बार पूछा था क्वेश्चन ऐसे। एक कमरे के एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल, एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 48 वर्ग मीटर है। 48 वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर है। वर्ग मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। यदि उसकी ऊंचाई यदि उसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो तो कमरे का आयतन होगा। कितने लोग लगा लेंगे, बताइए। बोलिए आप लोग। लग जाएगा। कोमल मौर्य, पूजा शर्मा लगा लोगे आप लोग। यस सर, लग जाएगा। हम्म सिंपल है। लग क्यों? क्योंकि इसमें दिया है कि एक कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। हमने बताया था कि जब भी आयतन 3D का क्वेश्चन पूछता है, जैसे वर्ग हो गया, घन हो गया, घनाभ हो गया, शंकु हो गया, तो इसका एक ही मतलब होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। इसी पे बेसिकली काउंट किया था, पिछली बैग के क्वेश्चन में दिया भी था। तो आप लोग सीधे लिखेंगे यहाँ पे कि कमरे का आयतन। कमरे का आयतन। तो इसके लिए हम ये भी तो लगा सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला बेसिकली बन जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल मतलब वही फर्श का क्षेत्रफल, चाहे उसमें दिया था कि घनाभ का क्षेत्रफल दे दिया था, और उसके बाद से दे दिया था उसकी ऊंचाई दे दिया था, तो उससे निकालना था पेपर वाले में। और यहाँ पे सिंपल दे दिया गया है कि फर्श का क्षेत्रफल देगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फर्श का क्षेत्रफल यहाँ पे लिखिए कितना है,
48 मीटर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितना दिया है 5 मीटर। बस यहाँ पे 8×5 = 40 को जीरो यहाँ पे हो गया 4 और 5 चौक के 20 4 24 240 वर्ग मीटर होगा घन मीटर होगा घन मीटर या फिर ब्रैकेट में मीटर क्यूब। ये आपका सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आया था। कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा आप लोग। ये क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिए जल्दी से। आप लोग भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को छांट कर रखिएगा। वैसे हम पवन की सीरीज से करा रहे हैं इन चैप्टरों को छांट करके, क्योंकि आप लोग पूछते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं पाते हैं सही से, इसलिए हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को ढूंढ लिए उसमें से। सर सर दो मैंने दिन का आपसे टाइम कहा। निकाल के साइंस का करवा दीजिए क्लास। दिक्कत ये है कि साइंस मेरे पास नहीं है, क्या चैप्टर में क्या क्या दिया है, इस वजह से हम नहीं करा पा रहे हैं। मान लो कि फिजिक्स में है तो कहाँ तक वो इंटर किया उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा। सर जी, तो हमने आपसे कहा था कि किसी वो के पास क्वेश्चन वो वाले कर किसी सुनिए, वो। अगर किसी के पास बुक होगा साइंस वाली तो उसका फोटो हमको भेज दीजिएगा। जो आपका फिजिक्स है केमिस्ट्री है इस सबका भेज दीजिएगा, देख लेंगे कहाँ तक है, न्यूमेरिकल नहीं दिया है उस हिसाब से हम पढ़ा देंगे। 2 दिन का सर काम है जी, उसमें, 2 दिन का नहीं। सर मैंने आपसे कहा था कि वो मतलब पिता वाले क्वेश्चन है वो भी करा दीजिएगा, आपने कहा था आज करवाएंगे। अरे आज हम वो इसका कब कर। हम बता रहे हैं घन घना भी जो है इसका करा ले रहे हैं, कल से वहीं उधर ही चलेंगे, हम अर्थमेटिक में ही चलेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा आज। ठीक है चलिए, एक क्वेश्चन अगला देखिए, आपका क्वेश्चन क्या है। 1 घन सेंटीमीटर तांबे के टुकड़े को 1 घन सेमी 1 घन सेमी तांबे के टुकड़े को पिघलाकर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर तांबे के टुकड़े को पिघलाकर पिघलाकर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर 1 मिलीमीटर मोटा तार खींचा गया है। मोटा तार खींचा गया है। तार खींचा गया है। तार की लंबाई होगी। तार की लंबाई होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैक वाले में दिया गया था। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे सभी लोग ध्यान से। इतना अच्छा क्वेश्चन दिया है, चलो ध्यान से समझिए आप लोग। पिघलाने वाला क्वेश्चन आपके पिछले जो बैक वाले पेपर में जो क्वेश्चन दिया था तो उसमें क्या था कि एक शंकु दिया गया था, उस शंकु को पिघलाना था और पिघला के नया मटेरियल क्या बनाना था, गोला बनाना था। तो हमने आपको क्लास में भी बताया है कि जब भी पिघलाने वाला क्वेश्चन आएगा, चाहे घन को पिघलाए, गोला को पिघलाए, चाहे शंकु को पिघलाकर शंकु ही बना दे, गोला को पिघलाकर ऐसा कुछ भी प्रश्न दे, तो इसमें यह माना जाता है कि उसका आयतन एकदम क्या होता है, फिक्स होता है। इस वाले प्रश्न में देखिए कि 1 घन सेंटीमीटर तांबा कहने का मतलब क्या है कि एक घनाकार, जैसे हमारा पासा होता है लूडो वाला, वो घन होता है। तो 1 सेंटीमीटर कहने का मतलब क्या है कि तांबा का जो पिंड है ऐसे है। इसके मात्रक से अंदाजा लग जाएगा। 1 घन सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब को ही क्या कहते हैं, 1 घन सेंटीमीटर। 1 घन सेमी इसी को कहा जाता है। इसका मतलब कि ऐसा आकृति घन ऐसा हो जिसकी लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी क्या हो 1 सेंटीमीटर। इस पूरे मटेरियल को क्या बना देंगे जब, तो इसका रॉ मटेरियल जो मिलेगा इससे हमको क्या बनाना है, इसके मटेरियल से हमें क्या करेंगे, तार को ऐसे ड्रॉ करके खींच लेंगे। तो आखिर वो तार कितना, बताइए। हंस तार रहा का है सर। सर फंस बहुत रहा फंस है। रहा है। यस सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
हो गया सही? जी सर, हो गया। सत्येंद्र कुमार, क्लियर नीलम? बताइए आप लोग, क्लियर है कि नहीं है? सर पढ़ाइए पढ़ाइए, अब सही है। क्लियर है सर, सही है ना? क्लियर है। चलिए, तो इस मटेरियल को पिघला करके हमको तार खींचना है। मान लो कि तार ऐसे बनेगा एक पेन की तरह, ठीक। ये तार को हमको ऐसे बढ़ाना है। तो ये बताओ ये दिखता कैसा है, मतलब जिस मटेरियल में हम ढाल रहे हैं वो दिखता कैसे है? तो ये कैसा दिखता है बताओ? ये क्या है? गोला है, घन है, कि शंकु है, कि बेलन है, कि क्या है? बताओ क्या है? बेलन सर। ये बेलन। बेलन है। बेलन है सर। हाँ बेलन ही है, क्योंकि पतला इसका व्यास है वो बात अलग है, लेकिन है क्या ये? बेलन है, क्योंकि ऊपर जितना व्यास है वहीं नीचे व्यास है इसका। इसका मतलब बेलन है। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे सारे लोग, हमको क्या करना है कि इस घन को पिघलाना है और बनाना है बेलन। तो इसका मतलब यहाँ पे लिखोगे तार का आयतन, सीधा से लिखोगे प्रश्न में। इतना तो समझने के लिए बनाया है, यहाँ पे तार खींचना है इसको पिघला करके। ये सब बनाना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बता रहे हैं। तो हमको क्या बनाना है पहले वो लिखो, तार की लंबाई। तो यहाँ पे लिखोगे तार का आयतन, तार का आयतन बराबर किसका आयतन? तांबे के टुकड़े का आयतन, तांबे के टुकड़े का आयतन, आयतन। चलिए, ये मटेरियल इसका आयतन ऑलरेडी दिया है, तो इस आयतन को लिख लो। कितना दिया है? 1 घन सेंटीमीटर, मतलब दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बात ऐसे रहने दो। तार का जो आयतन है, अच्छा ये बताओ, तार को क्या करना है कि टुकड़े को पिघलाकर 1 मिलीमीटर मोटा तार, मतलब ये जो इसका व्यास होगा वो 1 mm का होगा, 1 मिलीमीटर। अच्छा देखो, इसके मात्रा कुछ लिखवा दे रहे हैं, इसको लिख लो। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। समझ में आया कुछ? तो ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है। हमको इसमें लेकर चलते, इधर क्या दिया है? सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब कि यहाँ जो मिलीमीटर है इसको भी सेंटीमीटर बनाओ, तभी तो कटेगा। तो सेंटीमीटर बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 ही मीटर बराबर 1000। तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1000, रुक जाओ, 1000 यहाँ पे लिखो, 1000 मिलीमीटर बराबर कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। इसके हिसाब से तो कटाओ। इसका मतलब, कहने का मतलब कि 10 mm जो होगा हमारा किसके बराबर होगा? 1 सेंटीमीटर के। अच्छा, 1 mm किसके बराबर होगा? तो वो होगा 1/10 सेंटीमीटर के। ये तो बदलना जानते हो सब लोग। 1 mm जो हमारा किसके बराबर होगा? 1/10 सेंटीमीटर के। अच्छा, ये तार की जो मोटाई है 1 mm। इसका मतलब ये जो मेरा तार ये जो मोटा है, ये वाली जो तार की जो मोटाई है, ये क्या है? ये बेसिकली व्यास को दिखा रहा है कि आप, क्योंकि आप इसको बाहर बाहर से मापे हो, तो ये क्या है? इसका व्यास है। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि तार का जो व्यास है, व्यास कितना है हमारा? 1 mm। तो हमको त्रिज्या चाहिए, तो आर त्रिज्या मतलब क्या होगा? 1/2 mm। ये तो सबको आ रहा होगा, 1/2 mm। अच्छा, mm को सेंटीमीटर, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने का एक तरीका कि 1/10, 1/10 मतलब क्या होगा? 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा इसके स्थान पे लिखेंगे कि 1 mm बराबर क्या होगा? 1/2 इंटू mm के स्थान पे, क्योंकि 1 mm बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 1/10 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारा आ गया। ये मात्रक आप बदल सीखो। अब देखो तार का आयतन, तार मेरा क्या है? तार तो मेरा बेलन है, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर एच इजकल टू, इधर क्या दिया है? तो तांबे का टुकड़ा का आयतन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। मान रखो, इसका मान हो जाएगा 22/7। आर मतलब त्रिज्या, तो त्रिज्या क्या है? 1/20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है ना, इसका मतलब फिर ये 2 बार होगा, 1/20 सेंटीमीटर, 1/20 सेंटीमीटर। ऊंचाई h है तो h रहने दो, क्योंकि यही तार की क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। बात खत्म। आगे इधर क्या दिया है? 1 सेंटीमीटर क्यूब।
यहाँ पे 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 है तो एक कट, 2 कट गया तो 1 बच गया यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे अब हमारा कटाने का क्या है कि इस 22/7 यहाँ पे रहेगा। अच्छा कौन कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 में नीचे देखिए 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28 हो गया, 14 दूनी के 28 और इसका 2 जीरो यहाँ पे इंटू एच बराबर क्या होगा 1 सेंटीमीटर लेकर जाओ। तो ये जो ऊंचाई है इसके साथ ही गुणा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। इसका मतलब एच का मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर ये था, ये भाग में है तो ये ऊपर चला जाएगा कितना 2800 ऊपर चला गया और ये ऊपर रखा पे नीचे आ जाएगा 22। तो ये मेरा इतना सेंटीमीटर तार होगा। अगर कहेगा कि इसको मीटर में बदलिए, मीटर में सेंटीमीटर में ही दिया, अगर मीटर में बदलने की बात करेगा तो 100 से भाग कर दो, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में बदलने का तरीका क्या है 100 से उसमें भाग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आप लोग करके देखिए क्या रुकिए इसको कटा दे रहे हैं यहाँ पे। तो इसकी मान आ जाएगी 1 सेंटीमीटर इंटू 28 0 बटा में 22। इतना भाग कर लो मोबाइल से, कितना आ रहा है मोबाइल से करिए कितना आ रहा है, जितना आएगा वहीं इसकी उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। रुकिए मोबाइल से कटा दे रहे हैं। 2800 को भाग करना है 22 से, 127.27 आ रहा है। देखिए सभी लोग, तो इसका मान आ जाएगा 127.27 सेंटीमीटर एच। मतलब उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तार कितना लंबा होगा 127.27। ध्यान से देखो सारे लोग, इसमें कुछ भी किया नहीं गया है, 1% का कोई टेंशन की बात नहीं है। तांबे के टुकड़े को पिघलाया है जो कि घन हुआ करता था, उसको पिघला करके हमको बेलन बनाना था। का बराबर होगा तांबे के टुकड़े के आयतन के बराबर होगा। तो तांबे का टुकड़े का जो आयतन प्रश्न में दिया गया था 1 सेंटीमीटर क्यूब ये दिया गया था। और ये तार का आयतन क्या है, तार मेरा क्या है बेलन है। बेलन का जो आयतन होता है क्या पाई आर स्क्वायर एच। सबका डाटा पुट करो। पाई का मान हो गया 22/7। आर स्क्वायर यहाँ पे आर जो फंसा रहा है ये एमएम में दिया है और इसमें डाटा पूछा है सेंटीमीटर, तो इन दोनों को तो एक बराबर करेंगे आप। तो देखो 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर, 10 mm का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो आपको mm को बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 mm का बराबर कितना होगा 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा गया 1 mm बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर। 1 mm क्या दिया है तार की मोटाई, तो तार का ये क्या हो जाएगा व्यास, अर्थात व्यास बराबर कितना है 1 mm। तो त्रिज्या तो इसकी आधी होती है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 1/2 mm। और हम इस mm को बदलना चाहते हैं किसमें सेंटीमीटर में, तो यहाँ 1 mm के स्थान पे 1/10 सेंटीमीटर रखा जाएगा। तो यहाँ पर रख दिए हो 1/2 गुणे 1/10 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या हो गया 1/20 सेंटीमीटर। तो इसमें रखो पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणे आर स्क्वायर। आर का मतलब यही होगा क्या 1/20 सेंटीमीटर। तो 1/20 सेंटीमीटर गुणा 1/20 सेंटीमीटर। ऊंचाई जो एच है यही लंबाई का काम करेगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई का हो या तार की लंबाई का हो बात सेम है। यहाँ एच रखा गया। अब कटाने की कोशिश तो कटेगा नहीं किसी से कुछ, तो यहाँ पे ऊपर 22 हो गया, नीचे देखेंगे तो 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28 और 1 2 0 लग गया एच। अब यहाँ पे देखेंगे 1 सेंटीमीटर, ये भाग में है तो इधर जाएगा तो ऊपर गुणा में हो जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक, कटाने की भी कोशिश करोगे तो 2 से जब कटाओगे तो 1400/11 होगा, फिर कटाओगे इसको तो टोटल कटाने के बाद आ जाएगा 127.27 सेंटीमीटर। अगर कोई चाहे कि इसको मीटर में बनाना है तो 100 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा 1.27 मीटर हो जाएगा। बात खत्म। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक, ये यही क्वेश्चन हो सके तो आपके पेपर में रिपीट कर देंगे। तो इन प्रकार हमने क्या किया है, पिछले पेपर को देखा कि पिघलाने वाले क्वेश्चन से आया था, तो पिघलाने वाला क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे ही जाएंगे। जितने एडवांस सर्वांग क्षमता पूछ दिया था वो हम कराएंगे ही कराएंगे, अभी आज ही सब कराएंगे। तो आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सारे लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा, ऐसा ना हो किसी को कि नहीं आता है। इस वाले क्वेश्चन में किसी को कोई फंस नहीं रहा है कहीं से, लगाओ पहले सारे लोग क्वेश्चन को नोट कीजिए। आज की ये जो सेशन चल रहा है ना, आज और कल में जितने क्वेश्चन मिलेंगे उस सब क्वेश्चन को अलग लिखिएगा, इसी को तैयार करना है बार बार। सर 1/2 बता दीजिए कैसे आया 1/2 जो व्यास आपने निकाला 1 मिलीमीटर आर बराबर 1/2 कैसे है ये बता दीजिए एक बार। व्यास त्रिज्या में संबंध नहीं जानते हो, व्यास जो है त्रिज्या का दोगुना, मतलब त्रिज्या का मतलब यह था कि व्यास का आधा। तो व्यास 1 है तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा होगा 1/2 mm होगा।
सर हर और बार हम लोग ऐसे कर देंगे। क्या चीज? जब भी पूछेगा त्रिज्या तो हम लोग 1/2 करके लगाएंगे। 1/2 करके नहीं लगाना है। अगर व्यास दिया हो तो व्यास त्रिज्या का, अगर मान लो व्यास दिया है किसी का तो त्रिज्या निकालने का मतलब आधा करोगे। अगर त्रिज्या दिया है व्यास पूछेगा तो इसका 2 गुना करना पड़ेगा। और सर बाकी क्वेश्चन में लोग, आपने लिखा है, सर क्वेश्चन में आपने लिखा है पिघलाकर 1 मिलीलीटर मीटर मोटा तार खींचा गया है, मिलीलीटर लिखा है वो। 1 मिली है। सर क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा मिली, अच्छा हमको लगा मिलीलीटर लिखा है तो आपने। लिखवा दीजिए ना फैक्टर वाला जो। अरे हम तो लिखवाए सर भी थे, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर लिख लो। हाँ बता रहे हैं, 1 मीटर में, सुनिए कुछ ज्यादा, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक, 1 मीटर में ही होता है 1000 mm, मिलीमीटर। ठीक, एक, अब आगे लिखवा दें किसी, ये दोनों तैयार कर लो। ठीक, तो इसमें क्या दिया था कि आपका दिया था इन दो, ये भी 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है, और 1 मीटर को 1000 mm भी लिखा जा सकता है। तो इसको ऐसा भी तो लिखा जाएगा, 1000 mm बराबर कितना लिख सकते हो, 100 सेंटीमीटर। 1 2 0 कटा दिए, इसका मतलब क्या मिला कि 10 mm जो हमारा होता है किसके बराबर होता है, 1 mm, 1 सेंटीमीटर के। अर्थात 1 सेंटीमीटर का हम कह सकते हैं 1/1 mm। 1 सेंटीमीटर में कितना बनेगा, 10 mm। सेंटीमीटर बड़ा है, थोड़ा छोटा है, तो 10 mm जब मिलेंगे तो 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसी का उल्टा इसमें पूछा है, को बदलना चाहता है सेंटीमीटर में, तो ये है, गुणा में है 10, उधर जाएगा तो 1/10, अर्थात 1 का मतलब क्या होगा, 1/10 सेंटीमीटर। बताइए और कोई दिक्कत सत्येंद्र? सर त्रिज्या क्या हुआ? कहाँ रखेंगे और व्यास? सर त्रिज्या और व्यास समझ में नहीं आ रहा। वृत्त चैप्टर पढ़ी हैं जो पढ़ाए थे हम? सर पढ़े सर वो हैं, पढ़े पूरा हैं, नहीं। सर पढ़े हैं, उसको पर आप, ये है कि हाँ थोड़ा, ये ठीक है। सर जब व्यास दिया उसका होगा तो मतलब आधा आधा करेंगे, और जब त्रिज्या दिया होगा तो व्यास का 2 गुना कर देंगे, अगर त्रिज्या ये अगर तो हम, क्वेश्चन में दिया होगा। ये तो होता ही है, वृत्ति चैप्टर में लिखवाए हैं, उसको थोड़ा अच्छा से पढ़ लीजिएगा आप लोग। नहीं सर पढ़े हैं, पर इस क्वेश्चन में थोड़ा वो कंफ्यूज हो गया ना, कि मतलब कि 1 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा। हम ये नहीं समझ पा रहे कंफ्यूजन की बात क्या है। हम लोग सीधा सर से व्यास जानते हो की, कि बेलन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो कभी चेंज नहीं किए हैं। पाई का मतलब पाई होता है, आर का मतलब त्रिज्या ही होता है। जब यहाँ पे व्यास दिया है, जरूरत यहाँ मांग रहा है, त्रिज्या मांग रहा है, तो व्यास का आधा करोगे तभी तो त्रिज्या मिलेगा। उसके स्थान पर हम त्रिज्या रखे हैं यहाँ पे। दूसरी कमी ये हो गई, ये दिया है सेंटीमीटर, ml में दिया है, मिलीमीटर में दिया है, और तार मिलीमीटर में बनाना है खींच के, और इसमें दिया है सेंटीमीटर में। तो इसको बराबर करने के लिए हम दोनों मात्रा को सेम करेंगे तभी तो हो पाएगा। या तो इसको ही मिलीमीटर में बदल दो, या तो उसको सेंटीमीटर में। तो इसको बदलना दिक्कत है क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, 3 बार गुणा करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम इसी को क्या कर लेंगे, सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो आज त्रिज्या हमारी 1 mm आ रही थी, इसको सेंटीमीटर में बदले हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने का तरीका जानते हो कि 10 mm जब मिलता है तो 1 सेंटीमीटर बनता है। तो 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया, 1/10 सेंटीमीटर, यहाँ पे दिखाया गया। इसी को तो यहाँ पे पुट किया गया। अब क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? ठीक चलिए है। लगाइए। हाँ ये जान जाओ, अगर इस प्रकार के पेपर में आएगा तो फिर हम नहीं जानते हैं, क्योंकि इसको समझा रहे हैं, आप लोग समझ जाओ। कोई कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे गोला को पिघलाकर शंकु बनाए, शंकु को पिघला करके आयतन, जो मन करे वो बनाए, दोनों का सूत्र बराबर में दिखाओगे। जिसको पिघलाया है, जिसको बनाना है, यहाँ बनाना चाहता है तार, और पिघलाया है तांबे के टुकड़े को। तांबे का टुकड़ा क्या था, घन था। अभी मान लो ये गोला रहता, तो यहाँ पे लिखोगे तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन लिखते, तार का सूत्र लिखते हैं, दिखाना पड़ता आपको। लिखिए, आगे बढ़िए। हो गया तो बताइए अगला प्रश्न कराए। सर एक इसीलिए क्वेश्चन क्या, दूसरा इसमें बता दीजिए सर। सर इसी चीज, क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को त्रिज्या में करा दीजिए। इसी क्वेश्चन दूसरा करवा दीजिए, और कोई इस पर भी बिल्कुल। सर मैं क्वेश्चन यही है, कह रहा हूँ, अगर सर जी मतलब यार ऐसा इसमें त्रिज्या का ही नहीं, ये देखो सर, ये अलग व्यास वाला क्वेश्चन करा दिए, इसी तरह त्रिज्या वाला करा दो तो तुम लोग के डाउट वो क्लियर हो जाएंगे। त्रिज्या क्लियर वाला हो भी करा दो सर, जाएगा। इसी सर त्रिज्या में बना के करा दीजिए। जैसे आपने ये व्यास का बता दिया, मतलब 1/2 किया, आधा किया, और त्रिज्या का 2। एक ही क्वेश्चन में सारा डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा है। सर थोड़ा त्रिज्या का भी हो जाएगा तो। नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन करवा देंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसको करवा देंगे तो इसको आप लोग भूल जाएंगे।
क्योंकि वो तो आसान सर पड़ेगा। क्लियर नहीं हो रहा है। रुक रहा है। ये सर इसके ही रख दो, संख्याएं बदल दो, बस क्वेश्चन यही रख दो। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। एक गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तथा तथा इसको पिघलाकर इसको पिघलाकर इसको पिघलाकर एक तार खींचा गया है। एक तार खींचा गया है। यदि तार की त्रिज्या यदि तार की त्रिज्या यदि तार की त्रिज्या 11 यदि तार की त्रिज्या 11 mm हो, 11 यदि तार की त्रिज्या 11 mm हो तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए जो आज के क्वेश्चन कराएंगे इसको अलग से लिख लीजिएगा, इसी को बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन बनाएगा तो यहीं से बनाएगा, मतलब इसी से सर रिलेटेड बनाएगा, ये नहीं कहीं बनाएगा। सर सर चलिए सर देखो, आपके से आपने सर इसमें आपने गोला दे दिया है, ठीक है, उसमें आपने वो मतलब क्या दिया था सर, बेलन क्या करके दिया था, तो सर घन था। बेलन में ही आप, हाँ हाँ, बेलन में दिया था, बेलन का आयतन लगाया था, तो सर इसमें भी बेलन के आयतन से नहीं करवा सकते थे आप? किसको हमको करवाएंगे? यहाँ पे बनाना नहीं क्या सर है पूछ रहे बताइए? हैं, गोले का आयतन अब यहाँ बनाना पूछा गया तो गोले का आयतन लगेगा सर यहाँ पे फॉर्मूला। कुछ भी हो, यहाँ पे सम क्यों आप समझ नहीं रहे बात को। यहाँ पे देखिए, हमारे कहने का मतलब ये था कि क्या दिया है उससे कुछ मतलब नहीं है, बस इतना अच्छा ध्यान रखो कि किसको पिघलाना है और बनाना क्या है। ठीक, अच्छा अच्छा, यहाँ पे ठीक है सर। गोला दिया है, इसी को पिघलाना है, गलाना है इसको। बंद करो माइक, बंद करो माइक। यहाँ पे देखिए तार है, तो यहाँ पे लिखेंगे तार का आयतन, तार का आयतन ये बराबर किसके होगा? गोले के आयतन के। गोले के आयतन, तार का आयतन बराबर हो जाएगा गोले का आयतन। गोले का आयतन, हालांकि यहाँ सूत्र नहीं लिखना है किसी का। अब देखो, गोले का आयतन करने का मतलब ये नहीं कि 4/3 पाई आर क्यूब, वो तब लगाओगे जब उसकी जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था। इसका आयतन ऑलरेडी दिया है क्या? 1331 सेंटीमीटर क्यूब, ये तो दिया है, बस हो गया काम। जिसको बनाना चाहते हो है क्या? ये तो तार बनाना है। तार का मतलब क्या होता है? बेलन। तो इसका लगाओगे आप पाई आर स्क्वायर एच, इसके अलावा तो कोई सूत्र पढ़े नहीं हम। रखो, पाई का मान कितना हो गया? 22/7। अब दिक्कत ये हो गया त्रिज्या का, आर। और यदि तार की त्रिज्या यहाँ पे लिख दो, यदि तार की त्रिज्या 11 mm हो, 11 mm हो, तो सब लोग जानते हो इसका त्रिज्या आर कितना दिया है? 11 mm। और इसका जो यहाँ जिससे तुलना करना है वो सेंटीमीटर में है, यही फंसोगे आप लोग। जिससे तुलना करना है वो सेंटीमीटर में है, और ये तार किसमें चाहिए? mm में। तो जरूरत है इसी को किसमें बदलने की? सेंटीमीटर में, तभी तो बराबर होगा, तो कटेगा। तो इसका मतलब कि इसको सेंटीमीटर तो बदले, ये कहने का मतलब सिखाए हैं आपको कि 10 mm जब मिलता है तो बनता है क्या? 1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर का मतलब क्या हो गया? 1/10 सेंटीमीटर। काम खत्म। तो यहाँ पे 1 mm का मतलब mm के स्थान पे क्या रखना है? 1/10। तो जो 11 है और इस mm के स्थान पे वाला डाटा रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर, अर्थात 11/10 क्या हो गया? सेंटीमीटर। ये त्रिज्या हो गई आपकी। अब ये सेंटीमीटर में काम करने लगा। पहले क्या था? 11 mm था, अब सेंटीमीटर का मतलब 11/10। डाटा रखो, इसमें पुट करो। चलिए, पाई का मान क्या हो गया? 22/7।
त्रिज्या आर कितना हो गया 11/10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो जाएगा आर का। ऊंचाई क्या है यह रहने दो, ये क्या है 1331। जब इसको तोड़ोगे आप लोग तो 11 × 11 × 11 सेंटीमीटर ऐसा होगा। रखेंगे अब यहाँ पे देखिए 22 में क्या है 7, इसको तोड़ेंगे 11/10 और 11/10 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू ऊंचाई h। फिर यहाँ पे क्या है 11 × 11 × 11 गुणे सेंटीमीटर 1 2 सेंटीमीटर 2 से कट गया, 1 11 से कट गया, एक ये 11 इस 11 से कट गया, बचा जो उसको हटा दो उधर। तो यच का जो मान होगा जितने भाग में हो जाएंगे उधर गुणा गुणा में बन जाएंगे। ध्यान देखो 7 में 70, 70 में 0 बड़ा 700, यहाँ तो सीधा से 700 ऊपर चला गया। यहाँ बचा क्या है 11 बचा है, तो 11 सेंटीमीटर बना है, सेंटीमीटर रखो। यहाँ 22 बचा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 11 से कटाइए इसको, 11 का में 11, 11 दूनी के 22, 2 से 700 है तो 2 से कटाएंगे तो 35 दूनी के 70, 35 हो गया और ये 0। तो इसका जो ऊंचाई हो गया ये कितना हो गया 350 सेंटीमीटर। अतः तार की लंबाई अतः तार की लंबाई अतः तार की लंबाई अतः तार की लंबाई कितना हो गई 350 सेंटीमीटर। अगर मीटर में कहेगा तो 100 से भाग कर दोगे, इसका मतलब 3.75, 3.50। अब बताओ अभी भी किसी को दिक्कत है? तो देखिए डाउट क्लियर हो गया, आप करवाना नहीं चाहते थे। चलिए कोई बात नहीं। हेलो सर। हाँ 11/10 बोलिए। कैसे आया? 10 मतलब कैसे आ गया है 11/10? ये लो से बटे में बच्चे 10 कैसे आ गया? नहीं बस, और बाकी सब डाउट क्लियर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे यही थोड़ा मिस्टेकिंग हमें लग रहा है। एक डाटा हमने आपको लिखवाया है मिलीमीटर और सेंटीमीटर के संदर्भ में कि ठीक एक ठीक, एक सेंटी बार मतलब एक सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 मिलीमीटर। तो ठीक है सर। उधर से हमको इधर इस मिलीमीटर को ही सेंटीमीटर में बदलना है, तो उसके साथ जो 10 था हमको 1 की जरूरत है, तो 10 गुना में है तो उधर है भाग में। इसका मतलब 1/10 सेंटीमीटर ये किसके बराबर होगा 1 mm के बराबर होगा। तो वहीं पे लिखा है ना कि 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, और 1 mm का मतलब 1/10 होगा, क्योंकि गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास त्रिज्या जो इसके प्रश्न में दिया है 11 मीटर का 11 mm का त्रिज्या है, तो इस mm को बदलोगे ना सेंटीमीटर में, तो इसको बदल mm यहाँ पे है और यहाँ पे, तो इस mm के जगह पे 1/10 रखेंगे तो त्रिज्या हमारी क्या हो गई ऊपर का ऊपर नीचे का मतलब 11/10 सेंटीमीटर। तो यही हम चेंज कर दें। लाइट है क्या यहाँ पे? अब देखो दिखाई दे रहा है आर का मान क्या हो गया दिखाई 10 11/10, 22 नहीं। सही अब सही इसमें सही डाटा सही। रखिए। और सर एक और ठीक है। चीज बता दीजिए, हम्म। सर एक और चीज बता दीजिए, जैसे आपने कहा था 2 गुना होता है, मतलब त्रिज्या का, इसमें त्रिज्या लगाया तो उसमें सर आपने 2 गुना नहीं किया, ऐसा क्यों? अच्छा ये बताइए, आपने जी बताइए। मैंने बताया है आपको कि जो व्यास बराबर होता है 2r, मतलब त्रिज्या का यस 2 सर। गुना। तो आर हाँ त्रिज्या लिखेंगे तो इस 2 इसको हटाएगा तो व्यास का क्या हो जाएगा आधा। आधा। तो शब्द यही तो कहे हैं, या तो व्यास का 2 गुना, सॉरी त्रिज्या का हम 2 गुना कर देंगे तो व्यास बन जाएगा, या फिर जी व्यास सर। का आधा कर दो तो त्रिज्या बन जाएगा। उसमें कौन सी सर वो हम बात है? समझ सर वो हम समझ गए, वो समझ गए। जैसे पिछला क्वेश्चन व्यास में आपने दिया था तो उसमें आपने आधा करके दिखाया था सर, और इसमें त्रिज्या जैसे दिया था तो उसमें आपने 2 गुना नहीं किया, इसलिए मैं पूछा, तो कोई बात नहीं। उसमें तार की मोटाई दिया गया था ना, तो तार की मोटाई अच्छा। मतलब क्या हो गया था व्यास होगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट उस बात को हम्म। त्रिज्या लिख दिया गया है। अच्छा इससे अच्छा अच्छा। इससे वो क्वेश्चन समझने वाला था जो इससे पहले कराए थे, तो उसको भूल नहीं जाना, ये सिंपल क्वेश्चन है उसी को तैयार करना है, ये सर भूले समझने के लिए नहीं क्यों है सर, बताना है। डाउट था तो वो क्लियर हो गया सर, ठीक है। त्रिज्या इसमें दिया, चलिए इसमें और करना ही नहीं है बस, इसमें चलिए कोई बात तार नहीं, का। आप कीजिए, क्योंकि हम कहने का मतलब इस बार भी पेपर टफ आएगा, ये मत सोचना कि आसान आएगा। इसलिए हाँ हम समझ गए। सारे टफ क्वेश्चन को हम करा रहे हैं, क्योंकि इस बार गलती ना हो किसी का। जल्दी क्लियर करो आप सर लोग। चलिए यस आगे सर। ये डाटा क्लियर होगा, इसका मतलब कि पिघलाने वाला क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे, ठीक। आगे बढ़े।
बढ़े सर, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पिघलाने वाले क्वेश्चन को आप लोग ऐसे खोज खोज के ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चाहे किसी के पास आर लाल को, आर एस अग्रवाल में हो, एसएससी में भी दिया हो तो उसको भी लगा सकते हो। हाँ हेलो। हाँ चंद्रा बताइए। सर इसमें जो तार का आयतन दिया है, तो ये तार को बेलन बोला जाएगा, बेलन का आयतन, क्योंकि अच्छा ये वो बताओ, बेलन के आकार का होता है। हम बता रहे हैं, इसको आप क्या बोलोगे? बेलन। जी। इसको क्या बोलेंगे? बेलन। क्योंकि इसी का ये रूप है, बस खींच के क्या कर दिया गया, इसको पतला कर दिया गया है तो बेलन ही। अच्छा इसको भी जी। और पतला कर देंगे तो धागे के समान हो जाएगा, तो धागे भी एक प्रकार का क्या है हमारा, बेलन में ही आएगा, भले ही उसकी त्रिज्या क्या हो, कम हो गई हो, ठीक है। जी। जी। हाँ पाइप जो होता है ना, पाइप जहाँ हर जगह यूज होता है पाइप, बड़े बड़े अगर मान लो बड़े बड़ा पाइप है तो उसको भी बेलन बोलेंगे, और उसको अगर छोटा रूप दे देंगे छोटी मशीन के लिए तो वो भी बेलन ही होता है। उसको और पतला करोगे घर में वायरिंग, पानी वायरिंग के लिए, तो वो भी क्या हो जाएगा, बेलन में ही आएगा। अगर ऐसा आकृति आपको दिखाई दे जिसका बाहरी व्यास, मतलब इस साइड का व्यास और इसके बगल का व्यास दोनों एक जैसे दिखाई देंगे और गोल होगा तो बेलन होगा, सीधी सीधी बात। बताओ आगे बढ़िए। जी। सर एक और चीज बहुत बताइए, अच्छा जैसे है। सर सुनिए, यहाँ पे तार खींचा गया था तो यहाँ पे आपने बेलन का लगाया, अगर यहाँ पे सर गोला खींचा जाता तो यहाँ पे गोले का आयतन लगता ना। सही, हम जी वो पूछ रहे हैं, जैसे यहाँ पे तार खींचा गया है ना, शंकु खींचा जाता, बेलन खींचा, कुछ भी खींचा जाता, शंकु है, गोला खींचा जाता, तो वहां पे सर अभी उसका तो फॉर्मूला लगता ना। आपके एग्जाम में यही तो क्वेश्चन पूछा गया था कि शंकु को पिघलाना है, बैक में दिया था शंकु को पिघलाना है और बना देना है गोला, ठीक। गोला बना देना है। तो अब का मतलब शंकु को पिघलाना है गोला बनाना है, तो उसमें क्या करना था कि गोले का आयतन, गोले अब का क्लियर हो आयतन गया इस सर। प्रश्न को हम कराए थे, गोले का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का। तो इसका आयतन का डाटा वहां पे दिया है तो आयतन निकाल लोगे। दिया था। गोले हाँ का हाँ हाँ। आयतन का जो सेकंड वालों का सूत्र ही नहीं पता था, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन था। हालांकि यहाँ पे लगाना कैसे था कि 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब यहाँ पे जब आर क्यूब का जब डाटा निकालेंगे तो जो आर की वैल्यू आएगी, गोले का त्रिज्या पूछा था तो वहां से गोले का त्रिज्या हम लगा लेंगे, ठीक। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। हाँ पिघलाने वाला हो गया। अगला देखिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के परिगत वृत्त का क्षेत्रफल होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो बहुत अच्छे लगाने में, ठीक। तो ठीक ठाक प्रश्न है ये। क्या हो जाएगा इसमें देखिए आप लोग, दो क्वेश्चन बनते हैं। एक, अगर अंतःवृत्त की बात करें, दोनों चित्र को आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। अंतःवृत्त का मतलब ये होता है, अंतःवृत्त का मतलब ये होता है कि किसी त्रिभुज के भीतर वृत्त अगर कोई बना हो, किसी त्रिभुज के भीतर अगर कोई वृत्त बना हो तो इस केस में इसको क्या कहते हैं, अंतःवृत्त, ठीक है। लेकिन अगर पूछ दे आपका परिवृत्त, परिगत वृत्त या परिवृत्त, परिगत वृत्त इसमें दिया है या तो परिवृत्त मान लो, दोनों। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब कि त्रिभुज नीचे रहेगा, क्या दिया है, परिगत, मतलब इसके ऊपर वृत्त है और वृत्त इससे ऐसा बना है, इसका नाम है परिवृत्त। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सबको आ गया होगा। इस वाले प्रश्न का नाम है अंतःवृत्त
ये वृत्त की चर्चा हुई है, अंदर है। यहाँ पे भी वृत्त की चर्चा हुई है, लेकिन ये वृत्त त्रिभुज के क्या है, बाहर है। मतलब त्रिभुज के तीनों शीर्ष इसके परिधि के अंदर है। इसमें क्या है कि त्रिभुज वृत्त का सभी परिधि त्रिभुज के अंदर है। दोनों में डिफरेंट आ गए। ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो परिगत वृत्त का, तो आपके पेपर में अगर गलती से क्वेश्चन, जैसे ये सब क्वेश्चन की संभावना मतलब 2% है आने की, लेकिन यही 2% टफ में अगर आ जाता है तो सारे लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसी 2% के लिए मेहनत करना है। अगर मान लीजिए जब प्रश्न में दे दे आपको कि परिगत वृत्त दिया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज के ऊपर क्या है, वृत्त बनाया गया है। चलिए ये सब आप लोग लिख लिए होंगे, इन दोनों को कहीं साइड में लिख लीजिए पहचानने के लिए। आगे आप लोग लिखिए, हो गया होगा ये। एक चीज आपको ध्यान से देखिए, बता रहे हैं, एक कंसेप्ट है, इसको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ पे त्रिज्या की जब जरूरत होगी तो किसका, क्योंकि इस वाले प्रश्न में क्या दिया है कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब सबकी भुजा क्या होगी, एकदम एक बराबर होगी। ये डाटा फिक्स है। तो ये भुजा ए दिया है, यह भी भुजा ए दिया है, ये भी ए दिया है, और ये भी ए दिया है। ठीक, क्लियर। और वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछ दिया गया है, और वृत्त के क्षेत्रफल का हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई का मान रख दिया जाएगा, आर स्क्वायर जरूरत है, मतलब घुमा फिरा के हमको त्रिज्या चाहिए। और इसमें दिया है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका मतलब इसमें त्रिज्या की कोई चर्चा नहीं हुई है, त्रिज्या आपको निकालना पड़ेगा। तो सोचो कैसे त्रिज्या आएगा, बहुत सोचोगे तो यहां से लेकर यहां तक इसको क्या कर दोगे, इसके आधार बिंदु से यहाँ पे इसका क्या करोगे, माध्यिका का लंब खींचोगे। तो आप कहोगे कि यहाँ लेकर यहाँ न त्रिज्या होता है, और हमने क्या किया, केवल दूरी दिखाई है, इसमें यही तक दिखाया है। इसका मतलब कि इसको हम त्रिज्या कैसे मान सकते हैं, इसको त्रिज्या निकालने का कोई तरीका बहुत कर सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल देंगे, जिसको हम डॉटेड किए हैं। तो ये लाइन आने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि त्रिज्या आएगा। त्रिज्या तो हमारा यहाँ इस सेंटर तक की दूरी को ही कहा जाता है। ये वाली भुजा थोड़ा लंबी होगी यहाँ तक, ये वाली भुजा थोड़ा लंबी होगी, ये थोड़ा छोटा होगा। अब व्यास तब कहेंगे जब इसके शीर्ष से यहाँ से उठाकर इस परिधि को टच करो। तो कहीं ना कहीं अगर हमको ये दूरी पता चल जाए, ये वाली त्रिज्या पता चल जाए, तो हमको त्रिज्या पता चल जाएगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो एक रिलेशन आप लोग तैयार रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, ये एक प्रमेय में भी आता है, इसको याद रखो। त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं दो संबंधी में बांटती हैं। त्रिभुज की माध्यिकाएं दो संबंधी एक के अनुपात में, त्रिभुज की माध्यिकाएं दो संबंधी एक के अनुपात में बांटती हैं। बस इतना ही तैयार रखो, बांटती हैं। इस सेंटेंस का मतलब है, ठीक है। और हम कहें कि इनके माध्यिकाओं के बीच से इस पे एकदम क्या करो, इस वाले शीर्ष पे खींचो माध्यिका। इसी तरह दूसरे वाले शीर्ष से हम कहेंगे, इस वाले भुजा से कहेंगे कि इसके माध्यिका पे, इसके शीर्ष पे खींचो ऐसे। वैसे ही यहां से कहें कि यहाँ पे खींचो। तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो बड़ी दूरी दिखाई दे रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये 2 गुना होगा और ये 1 गुना होगा। इसमें क्या लिखा गया है
कि त्रिभुज की माध्यिकाएं दो संबंधी एक के अनुपात में क्या करती हैं, कटती हैं। इधर से माध्यिका ये चली यहां तक, तो इस शीर्ष से लेकर के और इस दूरी तक ये 2 गुना होगा, और यहां से लेकर यहां तक केवल 1 गुना होगा। मतलब कहने का कि अगर ये 2k है तो यह केवल क्या होगा, k होगा। ठीक है जी, वैसे ये भी सब होगा। तो आपके सीधे से कहने का मतलब है कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे ये जो दूरी अगर हम इसकी हाइट अगर हम निकाल लेंगे तो इसका ये 2 गुना ये 2k, और ये केवल क्या होगा, k होगा। अच्छा ये बताओ, अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो, ये बताओ इतनी बात कितने लोगों को समझ में नहीं आई है। बताइए। बताइए सर, कोई पूछ देखिए लीजिए। एक बार आप देखो, जैसे ध्यान दे दो, यहाँ पे समझना क्या हम बस वही लास्ट बार बता रहे हैं। आप लोग ये बस जान जाइए कि ये 2 संबंध 1 के अनुपात में कटता है, बात खत्म। चलिए बहुत बताने की सर जरूरत नहीं है। वो समझ में आ गया सर, जैसे 2:1 में समझ में आ गया सर। सर 2 बड़ा को आपने बड़ा क्यों किया, ए को, वो नहीं समझ में आया। जैसे व्यास त्रिज्या समझ में आ जाती है, व्यास त्रिज्या का मतलब आधा होता है और त्रिज्या 2 गुना होता है, सर ये सब समझ में आ गया। आपको प्रमेय और है, आपने, हाँ प्रमेय है, पर सर 2:1 अपनी तरफ से आपने, मैथ्स की भाषा तो भैया मुझको तो समझ ही नहीं आएगी कभी। ऐसी बात हम नहीं, हम ए देखो आपने ABC, अगर कोई भी त्रिभुज हो, अगर इसके माध्यिकाओं के यहाँ से मिलाओगे ना, इन सबको आप कहीं मिलाओगे तो कहीं ना कहीं ये काटेगा। तो आप बताओ, ये वाली जो दूरी है थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है और इसी का ये पार्ट थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 हिस्सा, मतलब अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर 3 मीटर होती, 3 मीटर होती, तो 2 मीटर का हिस्सा इसका इसका होता, और ये केवल 1 ही मीटर यहाँ से यहाँ तक होगा। समझ में आप समझ पाए? कहने का मतलब कि अगर ये पूरी दूरी अगर मान लो इसकी ऊंचाई जो आ जाती, तो इसको किस भागों में बांटना है, ये सेंटर से लेकर के और इसके शीर्ष तक 2 होगा, और नीचे वाला 1। इसी को हमने बताया है कि इसकी माध्यिकाएं 2:1 में बंटती है। मतलब ऊपर वाला हिस्सा 2 गुना और नीचे वाला 1 गुना। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा 2 गुना होगा और ये वाला केवल 1 गुना होगा। ठीक, यहाँ से यहाँ के भी हिस्सा कितना होगा, 2 गुना होगा, लेकिन ये क्या होगा, केवल 1 गुना। कहने का मतलब ये समझो आप कि इसका हम फायदा बता रहे हैं आप लोग को। वो डाटा बस तैयार कर लो कि 2 संबंध 1 के अनुपात में माध्यिकाएं काटती हैं, इतना बस तैयार रखो। ठीक है अब सर, इतना देखो याद कर लेंगे बस, ये वो होता ही है याद नहीं करना पता। ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रमेय होता है और उसको सिद्ध कराएंगे, लेकिन वैसा टाइम नहीं है और कोई मतलब ही नहीं सिद्ध कराने का उसका। नहीं ठीक है अब सर, यहाँ पे ठीक है। तो देखो, सर, हेलो हाँ बोलिए जी, हाँ बोलिए। सर, कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का आधा होता है? ऐसी बात है, ये नहीं है। ये वृत्त के अंदर जीवा खींचा जाएगा तब तो 2 गुना आधा होगा। 2 गुना आधा कहाँ हुआ है, इसका रिलेशन बता रहे हैं कि अगर ये पूरी दूरी जो यहाँ से लेकर यहाँ से इसकी हाइट अगर मान लो 3 मीटर कहीं ना आता, तो 3 मीटर में 2 मीटर इसका माना जाता और 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक। हम ये इसी को क्यों बार बार टारगेट कर रहे हैं, इसका बार बार टारगेट करने का मतलब ये है कि ये फिलहाल इस कंडीशन में इस वृत्त की ये वाली दूरी त्रिज्या है, और हमको इतनी दूरी मिल जाएगी, त्रिज्या मिल जाएगी, तो हमको वृत्त निकालना, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना आसान हो जाएगा। तो एग्जामिनर आपके एग्जाम में अगर इस प्रकार का प्रश्न देगा तो उसका सीधा से ये समझना है कि किसी तरह हमको समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करना है, और उस ऊंचाई में से एक हिस्सा बांटेंगे 2 हिस्सा और एक बांटेंगे 1 हिस्सा। मतलब 2 संबंध 1 में बांटेंगे और उसका जो 2 वाला हिस्सा होगा वही किसको दिखाएगा, त्रिज्या को दिखाएगा। इतना कंप्लीट। अब देखो, चलो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई की सूत्र बताओ आप लोग। चलो छोड़ो ऐसा। 3/4 √3/4 इंटू भुजा। बहुत सही। और बाकी लोग बताइए, 10 में अरे निधि सर लता, बताओ, संभव तो नीलम, खुशबू, प्रभात, पूजा शर्मा, अमीना बानो, नंदनी, बताओ आप लोग ये अंदर क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज करनी की वो ऊंचाई बताओ। अंडर रूट में से 3/4 ही तो होता है भुजा उसकी। क्षेत्रफल क्या होता है, पढ़ाई हो नहीं रही है।
अरे सर हो रही है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? देखिए क्षेत्रफल का हमने बताया था सूत्र, √में 3/4 इंटू भुजा का 3/4 स्क्वायर। हाँ भुजा ये का तो स्क्वायर सर क्षेत्रफल वही तो था। बोले। और ऊंचाई के लिए हम बताए थे कि h बराबर जो ऊंचाई है हमारा सर। होगा √में 3/2 इंटू केवल भुजा a। ये हमने आपको बताया था ना। हाँ क्षेत्रफल मैंने बोल दिया 4। अच्छा चलिए, ऊंचाई तो संभाव ये क्यों नहीं आप लोग बताए, लिखवाया नहीं गया क्या, छूट गया क्या सबका? नहीं सर लिखवाया है पर हाथ भूल गए थोड़ा। ठीक, नहीं आया नंदन तो बोला कीजिए, अब कुछ करना नहीं। संभाव त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है? √में 3/2 इंटू भुजा। तो निकालिए, यहाँ पे इसकी ऊंचाई हम यश निकाल रहे हैं, इसको m मानते हैं। तो a से लेकर जो m ये दूरी है इसको हम ऊंचाई मान रहे हैं, और इसका दूरी कितना आएगा? √में 3/2 इंटू a। ये ऊंचाई को कह दिया। और इसी ऊंचाई से हम चाहते हैं कि त्रिज्या का मान निकाल लें, ये वाला। हम चाहते हैं इसी ऊंचाई से क्या निकाल लें? त्रिज्या निकाल लें, ये वाली ए से लेकर ओ। हम चाहते हैं कि ए से लेकर ओ निकाल लें। तो आप खुद जानते हो कि ये पूरी दूरी किसके बराबर है? ऊपर वाला हिस्सा 2k। 2 के ऐसे तैयार है, और नीचे वाला क्या होगा? केवल k 1 के होगा। 1 के। अनुपात को तोड़ना बता दिए सबको। ऊपर वाला यस 2k, सर। नीचे वाला केवल। तो हमको ये बताओ, ये पूरी दूरी जो 3k दिया है, इसका मतलब कि 2k और प्लस में k, 1 के इसका हाँ। मान इसी का, ये तो यही तो ऊंचाई को पूरा दर्शा रहा है। और इसका मान कितना दिया है? करणी में 3/2 इंटू ए। तो 2 और 1 3k। तो 3k का मान कितना हो गया? करणी में 3/2 इंटू भुजा ए। अगर हम केवल k की मान निकालें तो k का मान हमारा हो जाएगा करणी में 3/2, एक के 3 गुणा में था तो नीचे आ जाएगा, इंटू भुजा ए। ये क्या होगा? k का मान हो गया। लेकिन ये त्रिज्या जो दिखा रहा है r, ये जो त्रिज्या है हमारा, ये त्रिज्या किसको दिखा रहा है? 2k को। इसका मतलब हमको मान किसका चाहिए? 2k का चाहिए। यहाँ k का मान है, के का मान यहाँ आया पर है उसमें रख देंगे। 2। k का मान यहाँ पे जब रखेंगे √में 3/2 इंटू 3 3 इंटू भुजा ए। तो 2 से तो मेरा 2 कट गया। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर करणी में 3 है, नीचे केवल केवल 3 है। यहाँ 3 है और a है, और नीचे केवल 3 है। तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, करणी में 3 गुणे करणी में 3। इस 3 को तो ऐसा लिखा जा सकता है, करणी में 3 गुणे करणी में 3, क्योंकि दो ऐसा करणियों का क्यों गुणा सर? होता है तो करणी का। ऐसा बोलिए। क्यों किया सर? नीचे नीचे तो सिर्फ एक ही 3 दिया हुआ है। इस करणी को 3 को हटाने के लिए। अच्छा ये भी नियम है सर, करनी को हटाने के लिए नीचे करनी पे लिखना पड़ता है। हटाने का बात नहीं, कटाने का कुछ तरीका बनाओगे। अगर नहीं हटाओगे तो जानते हो क्या माना था? करणी 3a/3। ठीक है, सर तो त्रिज्या वो का आप मान, सही कह रहे हैं। वो आप सही कह रहे हैं, ऐसा तो वही हुआ ना कि अगर आंसर नहीं आ रहा तो बना लो, कुछ भी मान लो, नीचे लिख लो, काट लो। कटाने के लिए है, छोटा करने के लिए किया गया इसको। अच्छा अच्छा ठीक है। इसका फायदा देखो, मान लो यहाँ पे 3 है, तो देखो ऐसा ही तो होता है ना, करणी में जब 3 का गुणा होता है तो मेरे पास 3 मिलता है। तो इसके स्थान पे हम इतना लिख सकते हैं, तो इस 3 के स्थान पे मैंने इतना लिखा। इसका फायदा है कि इसको हम कटा देंगे तो मेरे पास ये छोटा हो जाएगा, a/में करणी में 3। इसका मतलब हम कहेंगे कि इसकी त्रिज्या जो है a/करणी में 3 है। समझ में आ गया? त्रिज्या छोटा हो गया हाँ हमारा। आ गया। अब पूछा है क्या इसमें? क्षेत्रफल पूछा है आपसे, सिंपल क्वेश्चन। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है जी? πr²। तो पाई तो पाई ही रहेगा, r का मान रखो, a/करणी में 3, a/करणी में 3, इसका क्या है? स्क्वायर है। तो तोड़ो, पाई हो गया, a² का मतलब a², और करणी में 3 का मतलब क्या हो गया? 3। तो हो गया 1/3 पाई a²। तो ये क्या हो गया? वृत्त का क्षेत्रफल ये तो आ 1/3 गया। पाई a²। ठीक, आ गया तो उत्तर भी हो गया। कितने लोग हैं जिनको एकदम हवा ही नहीं लगा इसमें? तो इस सर प्रकार आगे के से हट जाइए, क्वेश्चन नोट कर आप लो। लोग एक बार लगाओ, इसको लगाओ, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम ईमानदारी के साथ लगाओ, नहीं हम बताएंगे, एक बार लगा लीजिए आप, एक बार समझ लीजिए आप क्वेश्चन लोग, सॉल्व सारे समझ लो। कहने का मतलब कुछ नहीं है, इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया गया था। एक समबाहु त्रिभुज के परिगत एक वृत्त बनाया गया था, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल बताना था। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सब लोग जानते हो कि कोई दूसरा तरीका नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है πr² होता है, इसके अलावा कोई दूसरा सूत्र नहीं बना। तो हमको इसका डाटा फॉलो करना पड़ेगा, पाई तो पाई रहेगा,
और आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या हमको चाहिए, चाहिए तो चाहिए त्रिज्या। यहाँ दिया है समबाहु त्रिभुज, तो इसके सहारे से समबाहु त्रिभुज में हम केवल दो सूत्र पढ़े हैं, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई और एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का ही कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, ऊंचाई से हम सोच सकते हैं कि हमको ये पूरा दूरी अगर मिल जाए और कोशिश करके त्रिज्या वाली दूरी मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसी को जानने के लिए हमने एक प्रमेय लिखवाया है कि समबाहु त्रिभुज या कोई भी त्रिभुज की जो माध्यिका कटती है तो 2:1 में कटती है, ये फिक्स है। और जहां 2 वाला हिस्सा बन रहा है यही इसका क्या है, त्रिज्या। बस इसी बात को सोचना था, इसका 2 वाला हिस्सा जो है यही त्रिज्या को दिखाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरी दूरी ऊंचाई ज्ञात कर ले सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई का सूत्र पढ़ाया गया आपको, वो पढ़ाया गया है h बराबर करणी में 3/2 गुणे भुजा। ये सब लोग को पढ़ाया गया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो हम क्या करते हैं कि इसकी ऊंचाई ही निकाल लेते हैं। तो इस फार्मूले में हमने इसकी ए वाली भुजा रखे, तो करणी में 3/2 इंटू ए, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई तो हमको मिल गई। इसका मतलब पूरा दूरी ही हमको मिल गया, हमको रिक्वायरमेंट थी केवल इतनी दूरी की। तो इसी को दो भागों में, इसी को कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, या फिर इसको कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज या कोई त्रिभुज का जो माध्यिका होती है वो माध्यिका 2 संबंध 1 के अनुपात में क्या होती है, बटती है। कितना कंफर्म? इसका मतलब कि ये 2 गुना होगा और एक केवल 1 गुना होगा। इसका मतलब 2 ये और 1 ये पूरी दूरी को या तो इसकी ऊंचाई कहो या तो इसी को 3 के कहो। बात सिंपल है, इसको हम ऊंचाई कहें या इसी को हम 3 के कहें, 2 के ऊपर वाला 1 के नीचे वाला। तो ये ऊंचाई के स्थान पर हमने 2 के और 1 के रखा है। इसका मतलब 2 और 1 3 के, तो 3 के का जो मान है ये ऊंचाई के बराबर ही है। तो करणी में 3/2 इंटू ए, तो इस के काम को मान चाहिए, तो 3 को इधर हटाए हैं तो 3 भाग में आ गया। तो करणी में 3/2 इंटू 3 इंटू ए, ये पूरा मिल गया। हमने बताया कि जो त्रिज्या वाली दूरी है 2 के बराबर है, तो 2 के हमने रखा। अब ये क्या होगा कि 2 तो रहेगा ही रहेगा, के का मान आपने ऑलरेडी निकाला है, करणी में 3/2 गुणे 3 इंटू ए, यहाँ पर रख दिया। तो 2 ऊपर हो गया गुणे, के का मतलब करणी में 3/2 इंटू 3, ये सूत्र के हिसाब से था। ऊपर 2 नीचे 2 कट गया, यहाँ पे बच गया करणी में 3 और नीचे बन गया केवल 3। तो हम अगर त्रिज्या का मान देखेंगे तो करणी में 3/3 इंटू ए हो जाएगा। तो इतना बड़ा डाटा लेकर हम कहाँ कहाँ ढोएंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर करेंगे तो और बड़ा मिलेगा, हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हमने इसको छोटा करने के लिए क्या किया कि ऊपर करणी का 3 है और नीचे फ्रेश 3 है। तो हम जानते हैं कि जब करणी में किसी भी 2 करणियों का गुणा होता है तो फ्रेश मिल जाता है। ऊपर भी 3 है और नीचे केवल 3 है, तो इस 3 को लिखा जा सकता है करणी में 3, करणी में 3, एक करणी 3 को एक करणी 3 हटा दिया गया, तो ए बटा करणी में 3 हमको शुद्ध इसका त्रिज्या थोड़ा छोटा मिल गया। और जब किसी भी चीज का त्रिज्या मिल गया, हमको चाहिए क्षेत्रफल, तो उसका कोई तरीका ही नहीं है, पाई आर स्क्वायर पर सेट करो। पाई आर स्क्वायर पे वृत्त का क्षेत्रफल में रखा, पाई आर स्क्वायर तो पाई हो गया, आर का मान क्या हो गया a/√3, इसका कर दिया हमने स्क्वायर, स्क्वायर किया तो टूट गया, तो ए स्क्वायर हो गया, करणी का जब स्क्वायर होगा तो बेचारा सिंगल 3 बचेगा, 3 हो गया, तो 1/3 पाई ए स्क्वायर, यही आपका आ गया। तो ये जो प्रश्न है इस वाले थोड़ा एडवांस लेवल का प्रश्न है, और ये बात ये ज्यादा भी बड़ा नहीं, लेकिन इस बात पे जो समझाए हैं कि 3 के होता है, ये ऊंचाई को कहा जाता है। अगर आपके पेपर में आउट ऑफ सिलेबस से जब क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ तक को पहुंचने की संभावना रखता है। सर ये क्वेश्चन कठिन नहीं है सर, जैसे आपने ये √3 किया था ना, जैसे नीचे फ्रेश 3 था, हम भी मानते सर √3 इंटू √3 बराबर 3 होता है। अब वो दिमाग वहां पे लगाना पड़ेगा कि मतलब अगर जिसको ऊपर से नीचे कटवाना है तो उस हिसाब से है, क्योंकि पता तो है सर नीचे तो फ्रेश ही 3 है, और वैसे √3 इंटू √3 जानते हैं रूट हट ही जाता है, मतलब अंडर रूट, वो सब समझ है। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे ना, सुनिए क्वेश्चन का जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ठीक है। और बाकी किसी को समझने में दिक्कत, गणित की भाषा बड़ी अजीब है। अजीब कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे ना बहुत ज्यादा समझ, डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बताइए सर सीख रहे हैं नई नई चीजें सीख रहे हैं सर, ऐसी चीजें बताइए। सर ये बहुत कठिन सवाल इन लोग के लिए कठिन है सर। कठिन कहाँ पे हो रहा है समझाओ तो हमको भी, कहाँ कठिन सर ये समझ ही में नहीं आया, पूरा सवाल नहीं समझ में आया। ये इसको आप एक बार नोट कीजिए, आप हम समझाएंगे, नोट कीजिए फिर समझाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है, टफ बनाएगा तो आ जाएगा, यही बात को ध्यान रखना है। सिंपल पढ़ के जाओगे आओगे तो आएगा टफ तो हालत खराब हो जाएगी। पहले इसको नोट कीजिए, आप लोग समझाएं इसको सर।
इसको अच्छा से नोट कीजिए, सबको म्यूट किए हैं, अच्छा से नोट कीजिए, पहले नोट करके बताओ। दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया क्या जी? सही है, दिखने लगा नीलम? दिख दिख रहा है सर। सर, अरे सब माइक ऑन कर लेते हैं। क्लियर है नीलम? यस सर, क्लियर है अब। हाँ लिख लीजिए। सर हो गया, एक बार समझा दीजिए। एकदम समझाएंगे, परेशान नहीं, सबको लिख लीजिए, सारे गर्ल्स आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद से बताइए आप लोग। ये थर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि थर्ड में भी नहीं आएगा, ठीक है? ये क्वेश्चन जितना आज करा रहे हैं, अब ये सब क्वेश्चनों को एक अलग कॉपी पे लिखिएगा और उसी को तैयार करना है। आगे बढ़े। चंद्र यादव, आगे आगे बढ़े सर जी। चलिए चलिए, ये हुआ तो हटा दें। इसको शॉर्टकट तरीके से लगाना हम आपको सिखा दे रहे हैं एक तरह से। अरे इसी को शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे? सब लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज दिया है, समबाहु त्रिभुज का क्या है, और 12 बज गया, फोन आ गया हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लास्ट है आपका, ध्यान दो सब लोग। समबाहु त्रिभुज के पहले बारे में आप लोग जानकारी जान लो, कुछ कमी इसको दूर किया जाए। चलिए देखिए सारे लोग, ये हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में 2 पॉइंट हमने बताया था आपको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट में 3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये बताया गया था। अगर इस प्रकार का कोई समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? करनी में 3/2 इंटू भुजा का स्क्वायर, काम खत्म। करनी में 3/4, सॉरी 3/4 भुजा का स्क्वायर। लेकिन अगर कहेगा कि इसकी ऊंचाई आप बताइए, यच यहां से या फिर यहां से या फिर यहां से। अच्छा एक बात बताओ, ये भी ऊंचाई है। अगर मान लो कि, ध्यान रखो, ये मान लो ओ दिया है और गलती से क्या हो गया कि हमने पूछ दिया, इसी प्रश्न में पूछ दिया ए हमको बताओ इसमें ओ से लेकर ए की दूरी बताओ, आप क्या होगा? रुक जाओ, प्रश्न ही समझाते हैं एक नए तरीके से आपको। एक समबाहु त्रिभुज का मान लो बना दिया गया है और आपसे प्रश्न पूछ दे, समबाहु त्रिभुज हो गया ये, बोलेगा कि एकदम समबाहु त्रिभुज है, सबका डाटा दिया है, ए है, ये बी है, ये सी, सॉरी ये सी है और ये डी है, ठीक। तो आपसे प्रश्न पूछेगा तो हमको ए और ओ बताओ, ए और ओ का मान ज्ञात करो। क्षेत्रफल को बात दो होगा, दो होगा और नीचे ओ डी 1 होगा, तो क्यों होगा ये मान बताइए। ज्ञात कीजिए, गलत। अब देखिए, तो आपको ये कंफ्यूजन हो जाएगा कि ऐसा प्रश्न हमने ना ही आज तक बताया है, ना ही कहीं पढ़े भी होंगे। आप पढ़े होंगे लेकिन लेवल में नहीं आपका। तो आपको सीधा से एक चीज बात जानना है कि ये त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाओं का मतलब ये जो सामने वाली भुजा है इसको बीच में, और इसके बीच से बीचों बीच इसके शीर्ष पे खींचा गया है, इसको यहां से मिलाया गया, इसको यहां से मिलाया गया और इसको यहां से मिलाया गया। और हम कहेंगे कि जो ओ से डी दिखाई दे रहा है ना, अगर केवल के है तो ओ से लेकर जो ए की दूरी है ये क्या है? 2 के बराबर है, मतलब इसका ये 2 गुना है। समझने का प्रयास कीजिए। तो इसको यही कहा जाता है, यही प्रमेय हम आपको लिखवाए हैं। प्रमेय क्या लिखवाए हैं?
कि त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं, त्रिभुज की माध्यिकाएं लंब को त्रिभुज की माध्यिकाएं, रुक जाओ गलती हो गई, त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु, त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु दो संबंधे एक के अनुपात में विभाजित करता है। समझे आप लोग बात को? क्या करता है? दो संबंधे एक के अनुपात में विभाजित करता है। डाटा है, कभी ना कभी क्वेश्चन पूछा। ये जरूरी नहीं कि इसी प्रकार के त्रिभुज, किसी दूसरे प्रकार के भी त्रिभुज आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु इतने में मतलब मिलता है। तो हम क्या करेंगे कि इसकी ये माध्यिकाओं की जो ऊंचाई है, संपूर्ण लंबाई जानने की कोशिश करेंगे, तब ना इसको 2 गुना देंगे, इसको 1 गुना देंगे। कहने का मतलब ये इस यहाँ पे देखो, त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु O जो है, इस भुजा को दो संबंधे एक में बांटता है। दो संबंधे ऊपर रखता है, एक संबंधे नीचे रखता है। तो इसके हिसाब से एक डाटा यहाँ बनाओगे कि AO अनुपात O से D, ये मेरा कितना होगा? दो संबंधे एक होगा, और अपने मन से कांस्टेंट के माना। जब वो प्रश्न आएगा तो ये बात वहां पे लिखना कि त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु दो संबंधे एक के अनुपात में बांटता है। ये बात उस एग्जामिनर को बताना कि ये वाली जो भुजा है, अगर बीच वाले से बांटोगे तो इसको 2 गुना दोगे, एक उसको 1 गुना दोगे। ये हो गया। इसी पूरी A से D लगाने का हमारे पास एक तरीका है। A से D की पूरी दूरी कब आएगी? ये समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कह जाएगी। समबाहु त्रिभुज की पूरा ऊंचाई ये भी है, पूरा ऊंचाई ये भी है, और पूरा ऊंचाई ये भी है। तो सीधा से लिखोगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h क्या बताया गया है? करणी में 3/2 इंटू भुजा, मतलब A। ये जो h दिखा रहे हो, h दिखाने का मतलब है क्या? वो A से लेकर D, चाहे इस h को आप A से D कहो या फिर h कहो, इसका मान दिया है क्या? करणी में 3/2 इंटू A। ये बताओ, इतने समझने में किसी को दिक्कत हुआ? बातें वही है। या तो इसको ऊंचाई कह दो, या तो इसको A से लेकर D की दूरी कह दो, या तो इसी को और तोड़ दो, A से लेकर O और O से लेकर D, सबको जोड़ा तो हमको ये मिला। यहीं पे आपको लिखवाया गया कि A से O और O से D दो संबंध एक के अनुपात में भुजा कटती है। तो AD कहने का मतलब क्या होगा कि इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना है? देखो यहाँ पे AO का मान कितना आएगा? 2K। यहाँ पे 2K रखोगे, और केवल अकेले D जब इसमें गुणा हो तो क्या होगा? K हो जाएगा। इसका मान ही दिया है क्या? करणी में 3/2 इंटू A। तो 2 और 1 ये क्या हो गया? 3K बराबर क्या हो गया? करणी में 3/2 इंटू A। K का जब मान निकालोगे तो क्या होगा? करणी में 3/2 ये रहेगा ही रहेगा, और ये 3 है ये नीचे आएगा। ठीक, 3 नीचे आएगा, यहाँ पे रखो नीचे, इंटू भुजा A। हमको जरूरत कितने का है? A से O पूछा गया है प्रश्न में, AO का मान बताओ, और AO कितना है? 2K। AO बराबर 2K है, तो पहले K का मान निकालो। तो यहाँ पे देखो, करणी में 3 है और यहाँ नीचे 3 है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, करणी में 3 गुणे करणी में 3। ये तो कट गया, तो नीचे बनता मेरा K का मान कितना बनता? A बटा में 2 करणी में 3 होता। हमको AO चाहिए, AO का मान कितना है? 2K। इसका मतलब 2 और K के स्थान पर रखोगे A बटा में 2 करणी में 3, 2 से 2 कट गया, तो क्या हो गया? A बटा करणी में 3। AO का मान कितना आ गया? A करणी में 3। चाहे तो इसको AO कहो, चाहे तो इसी को क्या कहो, अगर परिगत में बना है तो यही आपका क्या हो जाएगा? त्रिज्या। यहीं से काम होता है शुरू। अगर मान लो कि यहीं पे आप वृत्त दिया होता तो यही तो मेरा त्रिज्या था। इसी त्रिज्या को निकालने के लिए इतना ड्रामा हुआ है, बाकी कुछ नहीं किया गया है। ये ड्रामा हुआ है इस त्रिज्या को निकालने। AO जो मेरा क्या? A बटा करणी में 3 आ गया केवल। ये त्रिज्या में, इसी को त्रिज्या भी कहते हैं। तो अगर हम क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो क्या होगा? करणी में 3/4 इंटू भुजा, सॉरी वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई रख दो। R का मतलब क्या आ गया? A करणी में 3।
ए करणी में 3 है, इसी का क्या कर दो स्क्वायर, इसका मतलब पाई, ए तो मेरा ए स्क्वायर होगा, करणी 3 का मतलब 3, इसका मतलब हो जाएगा 1/3 पाई ए स्क्वायर। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया है? हम्म अंतर ही सर क्या है, वैसे ही तो जैसा पहले तो वैसे ही है, समझ में तो आ गया। आया है, हमने अंतर बताने का मतलब ये नहीं, कि हमने कहने का मतलब ये है कि जो ड्रामा हुआ है केवल और केवल त्रिज्या में फंसे हो। क्षेत्रफल तो सब लोग जानते हो वृत्त का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन इसकी जो त्रिज्या ए से ओ है, ये क्या है कि जो पूरी डिस्टेंस में जब माध्यिकाओं का जो कटान यही एक ये तय जो तय है आपका ना, त्रिभुज की माध्यिकाओं का कटान बिंदु दो संबंध एक के अनुपात में विभाजित करता है, ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो ये माध्यिकाएं कि हमको पूरी दूरी चाहिए ना इसकी, लंब की लंबाई की, तो ये ऊंचाई को भी दिखाता है। तो अर्थात त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई करणी में 3/2 इंटू भुजा। तो जो यच है ये पूरी दूरी भी हो गई और ओडी और इसका मिक्सअप भी है, और इसका अनुपात दिया है कितना, 2:1। तो इसका मतलब एओ का मतलब 2 के, ओडी का मतलब केवल के। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, एडी का मान हमको चाहिए ए से 2 के और 1 के 3 के, तो 3 के बराबर यही ऊंचाई है, 2 करणी करणी में 3/2 इंटू भुजा, तो 3 के बराबर करणी में 3/2 इंटू ए, तो के का मान निकालोगे तो करणी 3/2 इंटू बटा में 3 आएगा। तो इस 3 को 2 बार में तोड़ दिया, करणी में 3 गुणे करणी में 3, 1 से कट गया करणी का 3, तो के का मान आ गया ए बटा में 2 करणी में 3। हमको ए ओ की दूरी चाहिए जो 2 के बराबर है, तो 2 के का मतलब इसका 2 गुना कर देंगे, तो ऊपर 2 आएगा तो नीचे वाला 2 कट जाएगा, ए बटा करणी में 3 आ जाएगा। ठीक है सालू? तो अब यहाँ पे मेरा ये दूरी त्रिज्या मिल गई हमको, एक त्रिज्या मिल गई तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा गया, तो पाई आर स्क्वायर लगा दी। अभी भी किसी को संभावना है तो इस प्रश्न को खुद से समझ के लगाना, एक बार आ जाएगा। चलिए क्लास को ऑफ करते हैं, अभी क्वेश्चन बहुत है लेकिन आप लोग का मूड डिस्टर्ब हो गया होगा। सर सवाल तो आ गया, लेकिन इसमें पाई का मान क्यों नहीं रखा गया फिर? वैसे हम हर सवाल करते हैं तो उसमें पाई का मान भी रखते हैं, तो कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं पाई का मान क्यों नहीं रखते इसमें से? जरूरत है तो रख लीजिए, नहीं तो नहीं रखिए। अरे आप रख लेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, उससे भी आंसर सही होगा। मतलब अरे आपने पाई का आंसर मान तो रख दिया। पाई वाले देखिए, कहने पाई के आंसर, पाई के जितने भी क्वेश्चन उसमें 2 आंसर आने की संभावना होता है, एक पाई के साथ और एक बिना पाई के। हमने पाई के साथ दिखाया थोड़ा अच्छा दिखने के लिए, नहीं तो 22/7 रखोगे तो थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, लेकिन रख सकते हो 22/7 तो ऊपर 22 और नीचे क्या आ जाएगा 21, 22 दशमलव बटा में में आएगा। 21। सर गलत तो नहीं होगा ना? फिर कह रहे हैं 2 संभावना है तो गलत कैसे होगा? एग्जामिनर अगर सही होगा तो वो नहीं काटेगा, वो खुश हो जाएगा, चलो उसको पाई का मान आता उसने रख दिया है। और कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो रटे अच्छा ये रटाए होते बताइए, हैं, वो उत्तर कुंजिका आज से चेक जितने करते भी हैं। प्रश्न कराया गया था, सुनो, आज जितने भी प्रश्न कराया गया था उसका लेवल देखें कितना अच्छा था। तो इसी प्रकार के यस केवल सर। हम छाटे हुए प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। हम जानते हैं कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ाया है, छोटे छोटे चैप्टर को आप खुद से लगाओगे, और आयुष संबंधी से लेकर के जितना भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे आप केवल और केवल टफ क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि जब जो सर एग्जाम में पीडीएफ आएगा भेजे हैं तो ना उसी पे है। हाँ उसी पीडीएफ में है क्वेश्चन, उस पीडीएफ का आप लोग सॉल्व करो सेकेंड वाली सर पावर अब को। गुस्सा चढ़, और आप अब सर गुस्सा चढ़ी, आप भेज नहीं रहे पीडीएफ, हमने आपसे कहा तो उसमें भेजी, आपने भेजा नहीं। और देखिए सब कुछ भाग गए। सब ग्रुप में भेजे हैं, आज देखिए आप। सर जी आज सर अभी भेज भेजे दिए आप? हैं आज पीडीएफ। आपने बधाइयां दी हैं यूपी टेट की, और तो मुझे नहीं दिख रहा है सर, नहीं देखेंगे नहीं फिर से भेज दिए, देखिए। अभी 11 बजे बाद भेजे से हैं। अच्छा 11 अच्छा। बजे क्लास से पहले भेजे हैं, देखिएगा उसको। ठीक, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नीलम सर। कितना नंबर है आपका यूपी टेट में? नीलम कितना नंबर है आपका यूपी टेट में?